अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर वहीं से शुरू करेंगे जो नया टॉपिक हमने शुरू किया है। क्या शादी के टाइम में एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है? क्या एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है कि आपकी शादी की एज क्या होगी? जी ज़रूर, एस्ट्रोलॉजी बता सकती है आपकी एस्ट्रोलॉजी का टाइम, कि कौन सा टाइम होगा आपकी शादी का। शादी के लिए वैसे अमूमन जो है 2, 7, 11 घर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसमें 8वां घर भी इन्वॉल्व होता है और 12वां घर भी इन्वॉल्व होता है। ये सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज है जो एस्ट्रोलॉजर तो समझ सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे बहुत आसान है कि कैसे आप जोडिक के ज़रिए, आपको अगर आपका साइन पता हो और आप ये पता कर सकते हो कि आपकी शादी का टाइम क्या है। जो मैंने 80% तक उसके रिजल्ट देखे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। आज जिन दो जोडिक्स की बात करेंगे, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। आज हम दो जोडिक्स की बात करेंगे, बुर्ज जोजा और जोडिक विर्गो की। आज दो बुर्ज है हमारे, जोजा और बुर्ज सुमला। इनकी शादी का टाइम क्या बनता है, आज उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले शादी के घर में 8वां घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आजकल तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 8वां घर ससुराल का घर होता, ससुराल के पैसों का घर। तो एक बहुत बड़ा मसला हमारा शादियों का यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और उसमें 8वां घर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जैसे हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है जुआ, सट्टा, लॉटरी से पैसा कमाया हुआ, जो आप बगैर मेहनत के, बगैर एफर्ट्स के पैसा कमाते हैं, उसको हम बुरा मानते हैं। उसे कहते हैं ये पैसा हराम का है। तो ससुराल से जो जहेज मिलता है वो भी तो एक इजी पैसा है, उसके पीछे भी तो हमारी कोई मेहनत नहीं होती। और आज का सबसे बड़ा मसला ये भी है, हमारी बहुत सी माएँ परेशान हैं अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, कि जहेज की वजह से शादी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी लानत है हमारे ऊपर। शादी से जो आपको चीज़ें मिलती हैं, जो जहेज मिलता है, वो भी तो इजी पैसा है, वो भी तो बगैर किसी एफर्ट्स के, मेहनत के आपको मिलता है। क्या वो हराम नहीं होगा हम पर? वो भी हराम है, क्योंकि वो बगैर किसी एफर्ट्स के और मेहनत के, और बड़े अकड़ के हम कहते हैं कि मैं मर्द हूँ और उसी प्लेट में खाना खा रहा होता हूँ जिस वो जहेज में आती है, और उसी बेड के ऊपर लेटता हूँ जो जहेज में, जो इजी पैसे के थ्रू आया है मेरे पास। ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे माशरे में है कि 8वां घर ससुराल के पैसों, यानी बीवी के पैसों का घर। आज हम बात कर रहे हैं जोजा और सुमला की। जोजा जो कि एयर साइन है, सुमला जो कि वाटर नहीं, अर्थ साइन है, सॉरी, अर्थ साइन है सुमला, और एयर साइन है जोजा। इनके दोनों का ऑपोजिट जो है, बुर्जोजा का जो ऑपोजिट घर आता है वो आता है सेगिटेरियस, जिसका मालिक मुश्तरी होता है, यानी कि जुपिटर। सेगिटेरियस को फायर एलिमेंट कहा जाता है। और विर्गो का 7वां घर पाइसिस का होता है, जिसको वाटर एलिमेंट कहा जाता है। इन दोनों घरों का भी मालिक जुपिटर यानी कि मुश्तरी होता है। बुर्जोजा और सुमला का 7वां घर जो है वो मुश्तरी का बनेगा, सेगिटेरियस और पाइसिस, यानी कि बुर्ज कौस और बुर्ज हूत। ये इन दोनों का 7वां घर बनता है। बुर्जोजा का 7वां घर कौस बनेगा और बुर्ज सुमला का 7वां घर बुर्ज हूत बनेगा। इन दोनों का मालिक एक होने से मुश्तरी, तो यहाँ पे इन दोनों की शादी की एज जो बनती है वो 16 साल से लेकर 21 साल की एज में इनकी शादी होती है। जिनका मून साइन और एसेंडेंट
बुर्ज जोजा है और सुम्बला है तो उनका सातवां घर सैगिटेरियस और पाइसेस, तो शादी की उम्र, जिस उम्र में आपकी शादी होनी चाहिए, वो बनेगा 16 साल से लेकर 21 साल की एज। अमूमन मैंने 21 साल में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम देखी कि जब 21 साल में शादी होती है तो वो राहु की भी एज कहा जाता है, तो मैंने वहाँ प्रॉब्लम देखी। ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है। अमूमन मैंने 16 साल से 21 साल में शादियाँ बुर्जोज़ा और सेक्रेटरीज की देखी हैं, जो कि कामयाब भी रहती हैं, लेकिन 21 साल की एज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अगर आपका ज़ोडिक या मून साइन एसेंडेंट जोजा है और विर्गो है और आपकी शादी 16 साल से लेकर 21 साल की एज में नहीं हुई, तो डेफिनेट फिर आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल के अपने चार्ट के ऊपर डिस्कशंस करनी चाहिए, ताकि वो बताए आपके सातवें घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सातवें घर में कोई नहस स्टार तो नहीं देख रहा, या सातवें के मालिक को कोई नहस स्टार तो नहीं देख रहा, या सातवें का जो कारक है वो तो खराब नहीं। क्योंकि और शादी के लिए मार्स और वीनस की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मून की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मन, आप दूसरों का एक दूसरे से मन मिल रहा है कि नहीं, और मरकरी की भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बोलचाल की वजह से अक्सर रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, बोलचाल की वजह से। अक्सर हमारी फैमिलियों में देखा कि मंगनियाँ भी हो जाती हैं और निकाह भी हो जाते हैं, और अगर वो टेलीफोन बात होती है तो पता लगता है कि बात कोई अच्छी लगी कोई बुरी लगी। तो मरकरी का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है जो एस्ट्रोलॉजी की है, वो एक एस्ट्रोलॉजर ही समझ सकता है। लेकिन आपकी आसानी के लिए, अगर आप हैं बुर्जोजा या सुम्बला, तो आपकी शादी की एज बनती है 16 साल से लेकर 21 साल तक। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो फिर आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर मिलना चाहिए और अपने सातवें घर के बारे में, सिर्फ सातवें घर के बारे में डिस्कशन ज़रूर करनी चाहिए। आपके लिए हमेशा नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं। आइंदा जिस टॉपिक पे बात करेंगे और जिस जोड़े की बात करेंगे वो होगा कैंसर और लियो। लेकिन जाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर नया टॉपिक और हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।